हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं मन्नत सीरियल। तो मन्नत सीरियल में आज हरियाली तीज का उपवास मन्नत विक्रांत के हाथ से ही खुलवा लेती है। तो देखते हैं पूरी कहानी। तो यहाँ पर हरियाली तीज के फंक्शन के लिए सारे घर वाले वहाँ पर मौजूद थे। तभी मल्ला की दादी मल्ला को और विक्रांत को एक गिफ्ट देती है, क्योंकि मल्ला की और विक्रांत की ये पहली हरियाली तीज थी। विक्रांत तो ये सारा फंक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहा था। दादी से गिफ्ट लेने के बाद मन्नत और विक्रांत दादी के पैर पड़ते हैं और तभी दादी विक्रांत को और मल्ला को ये आशीर्वाद देती है कि खुश रहो और जल्दी से इस घर में एक नन्हा सा छोटा सा मेहमान लेकर आओ। और इस बात से विक्रांत थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि विक्रांत को तो पता है ये सब कुछ ड्रामा ही चल रहा है, क्योंकि विक्रांत के मन में मल्लिका के लिए कोई भी प्यार नहीं है। लेकिन इस बात से बाकी के घर वाले मुस्कुराते हैं और तभी वहाँ पर एक पार्सल वाला आता है। उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके था और वो फ्लावर्स का बुके मल्ला के लिए था, लेकिन किसने भेजा है ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन उसमें मल्ला के लिए एक मैसेज था। उसमें लिखा था कि सॉरी मल्ला, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, लेकिन तुम्हें शादी की बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे तुम्हारी सारी मन्नत पूरी हो। लेकिन उसमें मन्नत लिखा था। ये देखकर सारे लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तभी मल्ला की मॉम सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है, चलो हम पूजा में जाते हैं। और मल्ला की मॉम कहती है कि चलो मल्ला को झूले पर बिठाते हैं। अब सारे लोग झूले के तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी मन्नत बैठी हुई थी। मन्नत बहुत खूबसूरत दिख रही थी, क्योंकि मन्नत पूरी तरह से तैयार होकर आई थी फंक्शन में। मन्नत अपनी पायल ठीक कर रही थी झूले पर बैठकर और मन्नत सारे घर वालों से कहती कि सॉरी मेरी पायल लूज हो गई थी, इसलिए वहाँ पर बैठकर ठीक कर रही थी। लेकिन विक्रांत की मॉम कहती है कि इस कुड़ी को यहाँ पर किसने बुलाया है। और मन्नत को यहाँ पर देखकर विक्रांत भी सोचता है कि आखिर मन्नत के दिमाग में क्या चल रहा है। इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और ये फंक्शन अटेंड करने के लिए भी आई है यहाँ पर। नहीं, मिस मन्नत के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मुझे पता करना होगा। लेकिन विक्रांत की माँ कहती है कि तुम्हें कुड़ी बताया था ना सुबह कि यहाँ पर मत आओ, और तुम्हारी माँ ने तो बहुत ऐड से कहा था कि हम जहाँ पर बुलाते नहीं वहाँ जाते नहीं, और फिर भी तुम मुँह उठा के चली आई यहाँ पर। लेकिन मन्नत अपने अंदाज में कहती है कि एग्जैक्टली मेरी मॉम सही बोलती है, नो बुलाना नो जाना, लेकिन जब बुलाना तब जरूर जाना। और ये सुनकर मल्ला कहती कि व्हाट्स नॉनसेंस, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। और तभी मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह की तरफ देखती है और बोलती है कि बोलो अब इनको। और तभी ऐश्वर्या राय सिंह विक्रांत की माँ से कहती है कि ये कुड़ी ना कुछ तो ड्रामा जरूर करेगी, हमारे आंखों के सामने रहेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। और मेरी मल्ला की पहली तीज है ना, तो मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है। और ये सुनकर विक्रांत की माँ भी मान जाती है। लेकिन मन्नत का ये बिहेवियर देखकर विक्रांत तो शॉक ही हो जाता है, क्योंकि विक्रांत की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिस मन्नत ऐसा क्यों कर रही है। अब घर की सारी लेडीज मेहंदी लगाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर मन्नत भी आ जाती है और मन्नत भी अपने लिए वहाँ से मेहंदी का एक कोन लेकर जाती है। मन्नत जब यहाँ से मेहंदी लेकर जाती है तब विक्रांत की माँ कहती है कि कितनी बेशरम है लड़की है। अब मन्नत अपने हाथ पर खुद ही मेहंदी लगाती है और लिखती है कि मन्नत लव्स विक्रांत। मन्नत जब मेहंदी लगा रही थी तब मन्नत बहुत खूबसूरत दिख रही थी और विक्रांत भी मन्नत को बहुत प्यार से देख रहा था दूर से। अब मन्नत अपने हाथ पर मेहंदी लगाने के बाद जानबूझ के विक्रांत के पास जाती है और गिरने का नाटक करती है। और तब मन्नत को विक्रांत संभाल लेता है और विक्रांत के हाथ में मन्नत के हाथ की मेहंदी लग जाती है। और वैसे भी जब जब मन्नत गिरती है तब मन्नत को संभालने के लिए विक्रांत हाजिर होता ही रहता है। अब विक्रांत अपना हाथ देखता है तो विक्रांत के हाथ पर वी लव्स यम लिखा हुआ था, यानी कि विक्रांत लव्स मन्नत। अब विक्रांत और मन्नत एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी विक्रांत के पापा उनको देख लेते हैं और मल्ला भी देख रही थी। लेकिन तभी पंडित जी बोलते हैं कि पूजा का टाइम हो गया है, तो सारे घर वाले पूजा के लिए आ जाइए। अब सारे लोग पूजा में बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। अब विक्रांत और मल्ला साथ में बैठे हुए थे, उनके पीछे आकर मन्नत बैठ जाती है। अब पंडित जी मल्ला को पूछते हैं कि बेटा आपकी नई शादी हो गई है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। तभी मल्ला बोलती है कि जी मुझे पता है, अपने पति के लिए फास्ट रखते हैं ना। मल्ला तो है ही स्टूपिड, अपनी स्टूपिडिटी वहाँ दिखा भी देती है। तभी विक्रांत की माँ कहती है कि पंडित जी मेरी बहू को पूरी व्रत कथा पता है। अब विक्रांत की माँ मल्ला को कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना व्रत कथा, तो याद कर और पंडित जी को बता कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। लेकिन मल्ला को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वैसे भी मल्ला का अच्छी चीजों पर ध्यान रहता किधर है। लेकिन तभी मन्नत पंडित जी को बताती है कि शिव जी और पार्वती जी के मिलन को सेलिब्रेट करने के लिए हरियाली तीज रखी जाती है। आज ही के दिन शिव जी ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। 107 जन्म माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए घोर तपस्या की थी, तब जाके
108वें जन्म में शिवजी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए पार्वती माता को तीज माता भी कहा जाता है और इसीलिए आज के दिन सुहासिनी व्रत रखती है और माता तीज से प्रार्थना करती है कि उनकी भी जोड़ी शिव और पार्वती जैसी हो। और ये सुनकर पंडित जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझाया तुमने कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। और तभी मन्नत पंडित जी से कहती है कि और पंडित जी, माता पार्वती ने शिव जी के लिए 107 जन्म तपस्या की थी, तो हम भी अपने प्यार के लिए थोड़ा इंतजार तो कर ही सकते हैं ना। और तभी सारे घर वाले मन्नत की तरफ गुस्से से देख रहे थे। लेकिन तभी मल्ला की दादी कहती है कि मन्नत, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन ना तुम्हारा पति है ना तुम्हारी माँ का पति है। अपना एक ज्ञान बांटने से तो अच्छा है कि तू मल्ला से क्लास ले कि रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं। लेकिन तभी मन्नत सबके सामने कहती है कि रिश्तों को जोड़े जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रिश्तों का टिकना। और रिश्ते तब टिकते हैं जब उसमें सच्चाई हो। झूठ और फरेब से बनाए हुए रिश्ते बाहर से तो चमकीले हो सकते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं और वक्त ही उनकी नियति तय करता है। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तब विक्रांत की माँ कहती है कि बातें तो बहुत हो गई, चलो अब व्रत खोलने का टाइम हो गया है। अब व्रत खोलने के लिए सारे लोग वहाँ से जा रहे थे। अब मन्नत और मल्ला पीछे रह गई थी। मन्नत जब जा रही थी तब मल्ला मन्नत को रोक लेती और बोलती है कि कहाँ चली, तुझे तो तीज के बारे में बहुत कुछ पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तीज का व्रत कैसे खोला जाता है। पति जब अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाता है तब व्रत खुलता है, तो तुम्हारा तो पति है ही नहीं और विक्रांत रहा मेरा हस्बैंड, तो पहले वो मुझे ही खाना खिलाएगा और ये रेस तू हार जाएगी। अगर जीत सकती है तो जीत के दिखा। और ऐसा कह के मल्ला वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद व्रत खुलने की रस्म शुरू हो गई है। विक्रांत के पापा विक्रांत के माँ का व्रत खुलवा लेते हैं। अब उनके बाद मल्ला की दादी कहती है कि विक्रांत, मुहूर्त में सिर्फ 5 ही मिनट बचे हुए हैं, तो तुम भी मल्ला का व्रत खुलवा लो। अब मल्ला व्रत खुलवाने के लिए उस झूले में जाकर बैठती है। अब न चाहते हुए भी फैमिली के लिए विक्रांत मिठाई लेकर मल्ला को खिला रहा था, तभी लाइट चली जाती है और ये सारा प्लान मन्नत का था। और जब घर में अंधेरा हो गया था तब मल्ला अपने झूले से उड़ गई थी और उसी का फायदा उठाते हुए मन्नत उस झूले पर बैठ जाती है और विक्रांत के हाथ से वो मिठाई खा लेती है। और मन्नत जाते जाते अंधेरे में विक्रांत को थैंक यू भी बोलकर जाती है। और जब लाइट आ जाती है तब विक्रांत देखता है कि मन्नत मिठाई खा रही थी। अब लाइट आने के बाद मल्ला कहती है कि विक्रांत, उधर कहाँ देख रहे हो, मिठाई मुझे खिलाओ ना, मुझे भूख लग रही है। तब मल्ला देखती है कि विक्रांत के हाथ में जो मिठाई थी वो किसने खाई हुई थी। और तब मल्ला मन्नत की तरफ देखती है तो मन्नत कुछ तो खा रही थी। और तब मल्ला के समझ में आता है कि ये लाइट जब गई थी तब मन्नत यहाँ से मिठाई खाकर गई है, वो भी विक्रांत के हाथ से। और ये देखकर मल्ला को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मल्ला कुछ कर नहीं सकती, इसलिए चुपचाप वो मिठाई खा लेती है। वैसे भी मल्ला ने सुबह ही बर्गर खाया था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब होने के बाद मन्नत किचन में आ जाती है पानी पीने के लिए। उसके पीछे पीछे विक्रांत भी आ जाता है और मन्नत से पूछता है कि क्या चल रहा है ये। तब मन्नत कहती है कि पानी पी रही हूँ। तब विक्रांत कहता है कि पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंधेरा का फायदा उठाते हुए तूने मेरे हाथ से मिठाई खाई। तब मन्नत विक्रांत से बोलती है कि हाँ तो चलो कोई झूठ नहीं, वो अंधेरे वाली लड़की मैं ही थी और आपके हाथ से मिठाई खाने वाली मैं ही थी। मुझे हिसाब बराबर करना था तो हो गया हिसाब बराबर। तो अब इस पर विक्रांत का आगे का रिएक्शन आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही मन्नत सीरियल का हर रोज का एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।